Good morning, everyone, one and all. Very good morning. Welcome in my class. And today we are going to discuss about that the alteration of share capital. आज हम लोग बात करेंगे अंश पूंजी में परिवर्तन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है वो क्या होती है। तो वहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल को डिफ़ाइन भी किया था कि शेयर कैपिटल क्या होती है, जिसको हम लोगों ने कहा था कि जो यूनिट्स होती हैं कंपनी के शेयर्स की, कंपनी की जो सर्टेन कंपनी की कैपिटल का सर्टेन पार्ट जो यूनिट्स में डिवाइड होता है, और इसी यूनिट्स को या इसी हिस्से को हम लोग अंश कहते हैं। पहले तो हम लोगों ने ये बात कही थी कि किसी भी कंपनी की जो पूंजी है उसकी कैपिटल का वो पर्टिकुलर सर्टेन पार्ट जो यूनिट्स में डिवाइड होता है, जो खंडों में विभक्त होता है, उसी को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। इसको इस तरह से समझा जाए कि यदि एक कंपनी की जो टोटल कंपनी की जो पूंजी है, कैपिटल है, वो यदि 50 लाख रुपए है, 50 लैक्स है कैपिटल, और ये 50 लैक्स की जो कैपिटल है ये 100 रुपीज़ ईच है, तो यहाँ पर शेयर्स, यहाँ पर ये जो डिवाइड करेंगे जब हम लोग कि टोटल अमाउंट इज़ डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द पर शेयर, तो आ जाएगा 50,000। तो इसको हम लोग कहेंगे कि कंपनी के पास टोटल 50,000 शेयर्स हैं, जिन शेयर्स में पर शेयर की जो कीमत है वो 100 रुपये है, जो एक शेयर है वो 100 रुपये का है। तो यहाँ पे कैपिटल जब स्ट्रक्चर की हम बात कहेंगे तो यही बात कहेंगे। इसमें अंश क्या हुए, अंश जो हुए ये हुए 50,000 कि कंपनी की जो कैपिटल है वो यूनिट्स में होती है। यूनिट्स इन द, जैसे यहाँ पे हमने कहा 100 रुपीज़ ईच, एक जो शेयर हुआ वो यूनिट हुआ और इसकी कीमत हुई 100 रुपये। तो ये कहेंगे कि ये जो कंपनी है इसकी पूंजी में या कैपिटल में जो पर शेयर की वैल्यू है वो 100 है। इसका मतलब है कंपनी के पास कुल 50,000 शेयर्स हैं, या कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो 50,000 अंशों में बटी हुई है। एक शेयर का जो दाम है, वैल्यू है, वो 100 रुपये है। तो इट इज़ द शेयर कैपिटल। अब हम लोग बात कर रहे थे कि चेंज क्या करना है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ही चेंज कर देना। किस तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर में? कंपनी की जो डिफरेंट टाइप्स की कैपिटल है, जैसे हम लोगों ने कहा था कि एथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, तो इसमें ही जो कंपनी परिवर्तन कर देती है, इसमें ही कंपनी चेंजेस करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अंश पूंजी में परिवर्तन, या रिकंस्ट्रक्शन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड द एल्टरेशन। कंपनी की पूंजी संरचना में परिवर्तन, या तो पूंजी घटाई जाएगी या तो पूंजी घटाई जाएगी। आइदर कंपनी डिक्रीज द शेयर कैपिटल और कंपनी कैन इंक्रीज द शेयर कैपिटल, या तो कंपनी शेयर कैपिटल को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। दूसरी बात आती है कि हम लोग जब इस अल्टरेशन पे आगे मूव करेंगे तो क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। एक पोर्शन में इंक्रीमेंट पढ़ेंगे और दूसरे वाले में पढ़ेंगे हम लोग डिक्रीमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक कंपनी जब कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहती है या इंक्रीमेंट करती है तो अल्टरेशन में क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान में देने वाली बात है कि कौन सी कंपनी अल्टरेशन कर सकती हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल में इंक्रीमेंट करना चाहती है या रिकंस्ट्रक्शन करना चाहती है तो इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में अल्टरेशन के लिए कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब है कि यदि कंपनी अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहती है तो सबसे पहला काम होगा कि इस इंक्रीमेंट को करने से पहले उसे अपने कैपिटल क्लॉज को अल्टर करना। अल्टर करने का मतलब परिवर्तित करना, और वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कंपनी अपने ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना चाहती है, चाहे वो कैपिटल क्लॉज में हो या नेम क्लॉज में हो या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो या फिर लाइबिलिटीज़ क्लॉज हो, यदि उसमें चेंज करना चाहती है तो वो आरओसी को इन्फॉर्म करती है। आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, जो ऑलरेडी एक एथोराइज्ड बॉडी है कंपनी की, तो उसको इन्फॉर्म करना होता है। यहाँ भी वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंपनी जब अल्टरेशन करने जा रही है तो सबसे पहला उसका काम होगा अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम में जो कैपिटल क्लॉज है, पूंजी वाक्य है, उसको अल्टर करना।
क्यों करना? क्योंकि सीधे कंपनी अपने कैपिटल में चेंजेस नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ होता है, पंजीयन हुआ होता है, इनकॉर्पोरेशन हुआ होता है, जो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस। इन सबको वहाँ पर जमा किया जाता है आरओसी के सामने। तो जब फाइल किया जाता है, जब ये तीनों डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उस समय कैपिटल क्लॉज ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन होती है कि कंपनी की टोटल एथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। तो एथोराइज कैपिटल की बात यदि हम लोग करें तो सपोज करिए कि एक कंपनी, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई कंपनी है और उसके पास एथोराइज कैपिटल का मतलब कि कितने मूल्य के अंश कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से पब्लिक को इशू करने का राइट रखती है, उसे ही हम लोग एथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि ₹10 के ₹10 ई शेयर और नंबर ऑफ शेयर आपके हो गए, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एक अनुमान लेकर चल रहे हैं, 10 लाख, 10 लाख शेयर, और हर शेयर की कीमत, तो टोटल कितनी कैपिटल होगी इसकी एथोराइज्ड कैपिटल? इट इज़ द 10 लाख शेयर्स, और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे हम लोग 10 से। 10 मतलब रुपए में है जो, इन रुपीज़। तो ये जो कीमत आएगी ये आ जाएगी आपकी 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए कंपनी की एथोराइज कैपिटल हो गई। और इसमें से कितना वो इशू कर सकती है, तो वो कहलाएगी आपकी इशूड कैपिटल। पूरी की पूरी कैपिटल एक साथ कंपनी इशू नहीं कर सकती, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, इसको कहेंगे हम लोग एथोराइज कैपिटल। आगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे चेंजेस हो सकता है शेयर कैपिटल में। तो पहला काम तो हम लोगों ने कहा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना ज़रूरी होगा, और इस चेंज को करने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को दे दी जाती है। तो इसका जो प्रोसेस है हम लोग उसकी बात करेंगे कि किस तरह के प्रोसेस से कंपनी अपने शेयर कैपिटल को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर है, अ कंपनी कैन इंक्रीज द एथोराइज्ड कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स। कंपनी, आसान होता है पूंजी को बढ़ाना, लेकिन उसके लिए कैपिटल क्लॉज में मेंशन करना होगा। जहां अभी मान लीजिए कंपनी 1 करोड़ रुपए की कैपिटल थी और ये एथोराइज थी, उसमें से बता दिया कि 50 लाख तक हम इशू कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि कंपनी अपनी एथोराइज्ड कैपिटल में इशू शेयर्स को, नंबर ऑफ इशू शेयर्स को बढ़ा सकती है। नए अंशों के निर्गमन द्वारा एक कंपनी अधिकृत पूंजी में वृद्धि कर सकती है। जैसे अभी कंपनी ने 50,000 शेयर्स को इशू किया था, अब कंपनी को यदि अल्टरेशन करना है तो कंपनी 50,000 के अलावा और भी शेयर को इशू कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसको आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा। अपने आरओसी को इन्फॉर्म करने से पहले अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज करना होगा कि कंपनी अल्टरेशन करने जा रही है, कंपनी परिवर्तन करने जा रही है। तो सबसे पहला काम कंपनी कर सकती है, एथोराइज कैपिटल में इशू शेयर जो अभी कंपनी ने थोड़े से इशू किए थे, कम किए थे, अब उसकी मात्रा को, उसकी संख्या को बढ़ा सकती है। दूसरा काम क्या कर सकती है, एमलगमेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का एकीकरण। यदि एमलगमेशन को यदि हम लोग समझना चाहें तो एमलगमेशन एकीकरण का मतलब होता है, आसान भाषा में कहा जाए, कलेक्टिव वे में। कंपनी में भी हम लोगों ने पढ़े हैं कि कॉरपोरेट्स जो होती हैं, कंपनीज जो होती हैं, वो एमलगमेट हो जाती हैं। एमलगमेट मतलब 2 अलग अलग कंपनियां एक होकर जब काम करने लगती हैं, तो एमलगमेशन की वहाँ बात होती है। ठीक इसी तरह से शेयर कैपिटल में भी एकीकरण होता है। जैसे इसको कहा जाए कि अ कंपनी डिवाइड शेयर्स इनटू एक्सेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, इट इज़ एमलगमेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अ कंपनी डिवाइड्स शेयर्स, एक जो कंपनी होती है उसकी पूंजी, जो उसकी पूंजी होती है उसको एक्सेस वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू में
उसकी फेस वैल्यू को बढ़ा देना, उसके अंकित मूल्य को बढ़ा देना। इसको इस तरह से समझिए कि सपोज करिए कि रिसेंटली जो कंपनी ने शेयर इशू किए थे, अभी रिसेंटली जो कंपनी ने शेयर इशू किए थे, तो जो रीसेंट शेयर्स हैं वर्तमान अंश को अधिक मूल्य के अंशों में विभाजित कर देती है। अधिक मूल्य का मतलब एक्सेस प्राइस पे। जैसे अभी कंपनी ने, हम लोगों ने देखा 10 रुपए के शेयर्स, जो एग्जांपल लिया वो था 10 रुपए के शेयर्स का, कि एक जो शेयर्स है वो 10 रुपए का है। यदि वह अंश का मूल्य 100 रुपये रखना चाहती है, यदि एक शेयर जो 10 रुपये का था अब उसको 100 रुपये का कंपनी करना चाहती है, तो 10 रुपये वाले पुराने शेयर्स की जगह पे वो 100 रुपये वाले नए शेयर्स दे सकती है या दे देती है। इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ हुई? इसमें ये चीज़ हुई कि जो अभी 10 रुपये का शेयर था, वैल्यू जो शेयर्स की 10 रुपये थी, अब कंपनी उसके जगह पे 100 रुपये वाले अंश दे सकती है। ऐसे में नंबर ऑफ जो शेयर्स होंगे वो कम हो जाएंगे। 10 रुपये के शेयर्स के हिसाब से यदि मान लीजिए हमने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो हमको कितने शेयर, यदि 1000 रुपये हम पे कर रहे हैं तो हमें कितने शेयर्स मिल जाएंगे? 1000 रुपये यदि हम पे कर रहे हैं तो हमें 100 शेयर मिलेंगे। और यदि कंपनी इस 10 रुपये की जगह पे 100 रुपये का हमें शेयर देगी, तो इसका मतलब है कि अब हम 1000 रुपये यदि पे कर रहे हैं और 100 रुपये का एक शेयर है, तो हमको सिर्फ एक शेयर मिला। और इसके ठीक पहले हमारे पास वही 10 रुपये वाले जो शेयर्स थे वो 100 शेयर थे, लेकिन अब जो रहेंगे वो एक शेयर के बराबर उसकी कीमत हो जाएगी। या ये कहा जाए कि वैल्यू ऑफ जो शेयर्स होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर ये कहना कि जो वैल्यू ऑफ शेयर्स रहेगी वो बढ़ जाएगी। यदि अब आपको 100 शेयर चाहिए तो अब आप कंपनी को पहले से ज़्यादा पेमेंट करेंगे, क्योंकि अब एक शेयर्स की जो वैल्यू रहेगी वो 100 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट इनटू स्टॉक। नेक्स्ट जो है वो है कन्वर्ट इनटू स्टॉक। एक कंपनी अपने फुली पेड शेयर्स को, फुली पेड का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी के शेयर की कीमत 20 रुपये है, पार वैल्यू 20 रुपये है, और कंपनी ने अभी तक कॉल्ड अप किया है, जो मांग लिया है लोगों से, या इसी को कहा जाएगा कि जो पेडअप ही कहा जाए, जो पेडअप है सब्सक्राइब का हिस्सा, जो 20 रुपये का शेयर है, यदि उस पर कंपनी ने अभी तक 10 रुपये ले लिए हैं और 10 रुपये नहीं लिए हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पार्शली। पार्शली का मतलब अभी पूरा फुल पेमेंट नहीं हुआ है, फुल्ली पेड नहीं है, लेकिन इसको बोलेंगे पार्शली पेड शेयर्स, जहाँ पर पूरा जो अमाउंट है वो हम लोगों ने एक साथ नहीं दिया, एक्यूमुलेट नहीं दिया, उसको हम बाद में इंस्टॉलमेंट में देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने 20 रुपये का शेयर 20 रुपये दे दिया तो फुली पेड अप, और यदि अपने शेयर्स को हमने 20 रुपये के शेयर्स में कंपनी ने हमसे 10 रुपये लिए, तो हमारा ये पार्शली पेड अप कहलाएगा। आंशिक पूर्णदत्त अंश कहा जाएगा, पार्शली पेड अप। पार्शली पेड अप आंशिक दत्त शेयर्स या अंश कहलाएंगे। फुली पेड अप का मतलब जहाँ पर पूर्ण भुगतान हो चुका है। यदि शेयर की कीमत 20 रुपये है और हमने 20 रुपये दे दिया है कंपनी को और शेयर लिया है, तो इट इज़ द फुली पेड अप। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? कन्वर्ट इनटू स्टॉक। स्कंध में परिवर्तन किस तरह से कर सकती है कंपनी? अ कंपनी कैन कन्वर्ट फुली पेड शेयर्स इनटू स्टॉक। कंपनी अपने फुली पेड अप जो शेयर्स हैं, जिस पर ऑलरेडी कंपनी को अमाउंट मिल चुका है, पूरा अमाउंट मिल चुका है, कंपनी के लिए कंपनी को डिमांड नहीं करना है शेयर होल्डर से, और इसको वो स्टॉक में कन्वर्ट कर देती है। फॉर दिस चेंज प्रोविजन शुड बी मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। स्टॉक में यदि उसको बदल दे रही है तो इसका जो एथोराइजेशन होगा, एथोराइजेशन का मतलब ये जो परिवर्तन अधिकृत होगा, ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ होना चाहिए। तीसरा काम क्या कर सकती है कन्वर्ट इनटू स्टॉक के बाद? सब डिवीज़न ऑफ द शेयर्स। सब डिवीज़न ऑफ द शेयर्स का मतलब हुआ अंशों का उपविभाजन। अ कंपनी
सब डिवाइड शेयर्स इनटू लेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अभी हम लोगों ने देखा एमलगमेशन में कंपनी ने वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ा दिया। 10 रुपये के शेयर्स को उसने यदि 100 रुपये करना था तो वो अब 100 रुपये के शेयर्स इशू करेगी। जो हम लोगों ने लास्टली पढ़ा यहाँ पे कि 10 रुपये वाले हैं, यदि कंपनी के अंश 10 रुपये वाले हैं और वह अंश का मूल्य 100 रुपये रखना चाहती है, पहले से अब बढ़ाना चाहती है, तो वो 10 रुपये वाले पुराने शेयर्स की जगह पर 100 रुपये वाले नए शेयर्स दे देती है। एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा। यहाँ सब डिवीज़न में हम लोग देखेंगे कंपनी सब डिवाइड शेयर्स इनटू लेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कंपनी अपने अंशों को कम मूल्य के अंशों में बांट देती है। जैसे 100 रुपये के शेयर्स को डिवाइड कर देना 10-10 रुपये में, ये हुआ सब डिवीज़न। अभी हम लोगों ने एमलगमेशन में देखा कि 10 रुपये वाले शेयर्स के बदले में 100 रुपये का शेयर इशू करना, मतलब 10 रुपये के शेयर्स के बदले में 100 रुपये का शेयर देने का मतलब हुआ कि अब कंपनी 10 रुपये वाले शेयर्स के बदले में आपको 100 रुपये के वैल्यू का शेयर दे रही है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द शेयर्स हैज़ इंक्रीज्ड। यहाँ पर 100 रुपये का शेयर उसने दिया था और अब वो उसका यदि सब डिवीज़न कर देती है, 10-10 रुपये कर देती है, तो एप्लीकेशन तो ज़्यादा आने लगेंगी और भी कंपनी अपने फंड को रेज़ कर सकती है। कंपनी यदि शेयर्स की वैल्यू को सब डिवाइड कर देगी, छोटे और कम मूल्य उसका कर देगी, तो ज़्यादा लोग कंपनी के यहाँ एप्लीकेशन देंगे शेयर्स के लिए। ये ध्यान में रखना है कि कंपनी यदि कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाहती है तो एमलगमेशन भी कर सकती है और सब डिवीज़न भी कर सकती है, एकीकरण भी कर सकती है, और ये कहा जाए कि कंपनी उसको सब डिवाइड भी कर सकती है, उपविभाजन भी कर सकती है। तो यहाँ पे अधिक मूल्य के शेयर्स को कम मूल्य में परिवर्तित कर देगी। कंपनी कन्वर्ट द एक्सेस अमाउंट ऑफ द शेयर्स इनटू लेस अमाउंट ऑफ द शेयर्स। 100 रुपये वाले शेयर्स के बदले में वो अब 10-10 रुपये उसकी कीमत निर्धारित करेगी और उसको देगी। नेक्स्ट जो है इसमें रिजेक्शन ऑफ द अनइश्यूड शेयर्स, अनिर्गमित अंशों को रद्द कर देना। कंपनी ने, ध्यान दीजिएगा, 2 तरह की हम लोगों ने बात कही है। एक हम लोगों ने कहा पार्शियली पेड अप शेयर्स, और एक कहा हम लोगों ने फुली पेड अप शेयर्स। फुली पेड अप का मतलब जहाँ पे कंपनी को शेयर होल्डर से कुछ भी लेना बचा नहीं है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि 10 रुपये का शेयर था और कंपनी को हमने 10 रुपये पूरा देकर यदि शेयर ले लिया तो वो फुली पेड अप हो गया, उसमें कुछ भी इंस्टॉलमेंट नहीं बची है, वो पूर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण दत्त अंश। पूर्ण दत्त का मतलब पूरा दिया और फिर हमको अंश मिले, फिर हमको शेयर मिला। यहाँ पे फुली पेड अप पे तो ये लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरा पेमेंट कर दिया है। अनइश्यूड शेयर्स लिखा है, मतलब जो भी शेयर्स होंगे वो पार्शियली पेड अप शेयर्स होंगे, अभी वहाँ पे पूरा भुगतान नहीं किया होगा। जैसे मानिए कंपनी ने शेयर्स की वैल्यू 20 रुपये के हिसाब से इशू किया और 10 रुपये हम कंपनी को ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमारी जो कॉल्ड अप मनी बनती है, कॉल्ड अप मनी आप लोगों को मैंने बताया है, तो जो कॉल्ड अप मनी रहेगी, जो कंपनी इंस्टॉलमेंट मिलेगी या जो किस्तों में कंपनी मांगती है, उस भाग को ही यदि कंपनी रिजेक्ट कर दे या ये कहे कि जो शेयर्स कंपनी ने अभी इशू नहीं किए हैं, रिजेक्शन ऑफ द अनइश्यूड शेयर्स का मतलब हुआ कि अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। कि कंपनी ने जितना इशू किया, जितना कंपनी ने शेयर्स को इशू किया, या इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी के पास पब्लिक परचेस करने के लिए एप्लीकेशन नहीं देती है, या कहिए इशूड कैपिटल का वो पोर्शन जो अभी तक पब्लिक ने परचेस नहीं किया है। जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर्स निकाले और कंपनी के पास अभी 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, तो जो 2,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन नहीं आए हैं और टाइम पीरियड भी अप हो चुका है, 120 डेज हो चुके हैं, तो वहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि कंपनी इस शेयर्स को जो पब्लिक परचेज नहीं कर रही है, जिसके लिए एप्लीकेशन नहीं आई है, उसको कैंसिल कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है।
बाकी जो शेयर्स हैं उसको कंपनी अलॉट कर देगी, इशू कर देगी, लेकिन जो भाग नहीं मांगा गया है उसको कंपनी छोड़ देगी या उसको रिजेक्ट कर देगी। तो ये रहा हम लोगों का इंक्रीमेंट। अब हम लोग बात करेंगे कि इंक्रीमेंट यदि कंपनी कर रही है तो किन किन पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो किया जाएगा। तो उन रूल्स को हम लोग यदि देखें तो पहला जो रहेगा, एक चीज़ क्लियर है कि कंपनी में जितने भी चेंजेस होते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन, उन सब का जो डिक्लेरेशन होता है वो आरओसी के सामने किया जाता है या आरओसी को वो चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये दिमाग में बिठा लीजिए कि हर जो भी अल्टरेशन होंगे, जो भी चेंजेस होंगे या जो हम करना चाहते हैं उसकी सूचना हमको आरओसी को देना कंपलसरी होता है। तो सबसे पहला जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, द नंबर 1 हम लोग यदि कहेंगे प्रोसेस क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, तो ये है दिस वन इज़ द जनरल रूल्स, सामान्य नियम। द फर्स्ट इज द राइट टू चेंज, राइट टू चेंज इन, चेंज कहिए या इसको अल्टरेशन भी कहेंगे, चेंज इन शेयर कैपिटल। पहला कि अंश पूंजी में परिवर्तन का अधिकार। ये चीज़ स्टार्टिंग में से ही आप लोगों को मुझे लगता है कि कंफ्यूज करती होगी कि आखिर ये चेंज कौन कर सकता है। तो ऑब्वियसली जिसके पास शेयर कैपिटल होगी वही चेंज कर सकती है। जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो कंपनी किसी तरह का चेंज कर ही नहीं सकती है। तो एक चीज़ और, कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो शेयर इशू कर सकती हैं, तो इसका जवाब हम सब जानते हैं कि पब्लिक ऑफर सिर्फ और सिर्फ ये लिमिटेड बाय द शेयर्स कंपनी कर सकती हैं, या फिर इसको कहा जाए कि लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय द गारंटी जो होती हैं कंपनियां वो कर सकती हैं। दोनों ही केसेस हम लोगों को ध्यान में रखने वाले हैं कि ये कौन सी कंपनी हो सकती हैं। तो ये जो कंपनी जब भी रहेंगी या तो ये गारंटी द्वारा सीमित रहेंगी, लेकिन जिनके पास कैपिटल होगी वो, और दूसरी वो कंपनी जो ऑलरेडी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल होती हैं, जो अंशों द्वारा सीमित होती हैं। दो ही तरह की कंपनियां अपने शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल में अल्टरेशन कर सकती हैं। फिर से ध्यान में रखिएगा कि कंपनी कौन सी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पब्लिक कंपनी का मतलब अ कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर और कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी एंड हैविंग लिमिटेड बाय द शेयर्स। एक वह कंपनी जो ऑलरेडी ये कहा जाए अ कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स, अंशों द्वारा सीमित कंपनी, और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिनके पास शेयर्स होते हैं। ये दोनों ही अपने कैपिटल क्लॉज में या अपने शेयर कैपिटल में अल्टरेशन कर सकती हैं। बाकी किसी कंपनी को अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट टू चेंज इन द शेयर कैपिटल, द फर्स्ट इज द लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। दूसरा गारंटी, गारंटी यहाँ पे लिखना था लिमिटेड बाय गारंटी। ये दोनों ही कंपनी इशू कर सकती है, ये दोनों ही कंपनी अल्टरेशन कर सकती हैं, इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं कर सकती है। दूसरा हो जाएगा आपका एथोराइजेशन। एथोराइजेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एथोराइजेशन का मतलब अधिकृत, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, अधिकृत, अंतर नियमों में अधिकृत होना। इसका मतलब जब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया गया होगा, जब पार्षद अंतर नियम बनाया गया होगा, उसी समय अल्टरेशन से रिलेटेड वहाँ पर प्रोविज़न किया जाना जरूरी होता है। वहाँ पर उसी वक्त प्रावधान होगा कि कंपनी अल्टरेशन कर सकती है या नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि AOA में एथोराइजेशन होना चाहिए,
चाहिए, अधिकृत होना चाहिए कि कंपनी अल्टरेशन कर सकती है या नहीं। इसके बाद तीसरा जो इसमें रहेगा जनरल रेजोल्यूशन। कंपनी अपने इस तरह के अल्टरेशन को जनरल रेजोल्यूशन करके या सामान्य प्रस्ताव को पास करा के कर सकती है। सामान्य प्रस्ताव, यहाँ हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। कहाँ पे करेगी? इन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी के साथ मीटिंग में एक जनरल रेजोल्यूशन के माध्यम से इस तरह के चेंजेस कर सकती है। और फोर्थ इज द इन्फॉर्म टू द ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, या कंपनी रजिस्ट्रार को सूचना देना कि कंपनी ने जनरल रेजोल्यूशन से सामान्य प्रस्ताव पारित कर दिया है। कंपनी पास्ड द जनरल रेजोल्यूशन इन रिगार्ड्स टू द अल्टरेशन इन द शेयर कैपिटल। अब कंपनी अपनी पूंजी को में परिवर्तन के लिए सामान्य प्रस्ताव पास करा चुकी है। इसकी सूचना ROC को देना होता है, और ये जो सूचना होती है ये 30 दिन के भीतर दी जाती है, विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग द प्रपोजल। जैसे ही प्रपोजल पास होता है उसके 30 दिनों के भीतर इन्फॉर्म किया जाता है ROC को। तो इस तरह से एक कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकती है। इसके ठीक अगले जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 66। ये चूँकि बहुत इसको डीप में हम लोगों को पढ़ना होगा रिडक्शन को, तो उसके लिए मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए। तो आगे हम लोग जो अगला लेक्चर होगा वो कंटिन्यू करेंगे रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। और एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से रिडक्शन ऑफ कैपिटल बहुत पूछा जाता है, चाहे वो CS का एग्ज़ाम हो, चाहे CA का एग्ज़ाम हो, चाहे BCom के एग्ज़ाम्स हो, चाहे लॉ से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो। तो ये बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग अगले लेक्चर में काफ़ी डीपली पढ़ेंगे। सो थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.